योग बीते युग की ही नहीं, आने वाले युग की भी जरूरत है। वैदिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के पुनः मिलन का ये एक सुनहरा अवसर है। चक्र के विज्ञान के जरिए वैश्विक फलक तक पहुंचने का विशाल मार्ग है। मित्रों, इन दिनों पश्चिम ने खोज की है। वो खोज ये है कि आज सॉफ्टवेयर के माध्यम से, एक प्रोग्राम के माध्यम से, अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपके शरीर पर वो सारे साधन लगा करके वो जांच सकते हैं कि आपके ये जो चक्र हैं वो संतुलित अवस्था में है कि नहीं है। दुनिया के श्रेष्ठ जाने माने लोगों का उन्होंने सारा डाटा कलेक्ट किया है। बड़े भयानक में भयानक जो गुंडे लोग होते हैं, जेलों में पड़े हैं, क्रिमिनल एक्ट करना ही उनके डीएनए में है, उनके टेस्ट किए हैं। बड़े बड़े राजनेताओं के किए हैं, योगियों के, त्यागियों के, तपस्वियों के किए हैं। दुरावस्था में जिंदगी जीने के लिए मजबूर, आर्थिक संतुलन के लिए मेहनत करने वाले मजदूर के भी किए हैं। विश्व के हर समाज का किया है। उस पर इन दिनों रिसर्च चल रहा है। मित्रों, इस योग की हमारे पूर्वजों ने हमें जो विज्ञान दिया है वो दिन दूर नहीं है कि पूरा मेडिकल साइंस करवट बदल देगा। हम देखते हैं कि पुराने जमाने में जब हम भी, हमारे यहाँ कोई संत महात्मा की फोटो हुआ करती थी, कोई भगवान की फोटो हुआ करती थी, तो उसके माथे के आसपास एक बहुत बड़ा तेजो वलय उसका पेंटिंग हुआ करता था। कोई ऐसा महापुरुष नहीं होगा, संत पुरुष नहीं होगा जिसके चित्र में पीछे तेजो वलय का प्रिंटिंग किया ना होगा। कभी कभी लोग मानते थे ये तो एक शोबाजी है, एक शायद एक आर्ट वर्क है। मित्रों, विज्ञान ने स्वीकार किया है कि शरीर के चारों तरफ, हर अंग के चारों तरफ एक ऑरा होता है। अगर उस ऑरा के माध्यम से हम चाहें तो व्यक्ति को 20 साल के बाद किस प्रकार की शरीर में कमियों की संभावना है, उस ऑरा से तय किया जा सकता है। और जापान ने, एक साइंटिस्ट ने एक कैमरा की खोज की है, उसको किलियन फोटोग्राफी कहते हैं। और मैंने जब पहली बार जीवन में किलियन फोटोग्राफी के लिए जो कैमरा उपयोग होता है उसको देखने गया था मैं, तब उसकी साइज हुआ करती थी वॉशिंग मशीन की साइज का कैमरा हुआ करता था। और मैं गया था योगा की ट्रेनिंग के लिए एक स्थान पे, 40 दिन मुझे वहां रहना था। मैं बहुत मेरे पुराने समय की बातें कर रहा हूं आपके साथ। और उन्होंने मुझे कहा कि 40 दिन में आपका योगा का जो कुछ भी होगा उसके पूर्व हम आपके ऑरा की फोटोग्राफी करना चाहते हैं। मैंने कहा मुझे खुशी होगी। मैं थोड़ा बहुत किताबों से इन विषयों को मैंने पढ़ा था, जाना था। तो उन्होंने उस वॉशिंग मशीन जैसे इतने बड़े कैमरा पर मेरा अंगूठा रखा और उस पर मुश्किल से 5-7 सेंटीमीटर का ऑरा था। उसकी फोटो निकाली, उस फोटो को रखा। 40 दिन के बाद जब मेरा वो पूरा ट्रेनिंग पूरा हुआ तो फिर वो मुझे कहा गया कि आपको जाने से पहले फिर से एक बार आपका ऑरा का फोटो निकालेंगे। और मित्रों, मैं अपने अनुभव से बताता हूं कि इस मेरी 40 दिन की ट्रेनिंग के पहले जब मैंने ऑरा निकाला तो मुश्किल से 5-7 सेंटीमीटर का ऑरा था। और 40 दिन के बाद जब उसी अंगूठे का ऑरा निकाला तो पूरे उस कैमरा के बाहर ऑरा चला गया। ये योग का सामर्थ्य है जी। 40 दिन के भीतर भीतर इसकी अनुभूति हो जाती है। तो हमारे यहाँ एक कहावत है गुजराती में, अन्न एवो ओडकार। वो सिर्फ भोजन की तारीफ करने के लिए नहीं है, जीवन में उसका स्थान क्या है उसको सरल भाषा में हमारे पूर्वजों ने एक कहावत के रूप में रखा है, अन्न एवो ओडकार। हमारे यहां अन्नमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश, प्रज्ञामय कोश, इन 5 कोश की चर्चा होती है। और यही हमारी जीवनचर्या, दिनचर्या, खान पान, विचार, आचार, पठन पाठन, इन सब से एक ऑरा तैयार होता है। हम गर्भ में होते हैं तभी ऑरा तैयार होना शुरू होता है। बालक भी जन्म के समय एक ऑरा के साथ निकलता है और आगे चल करके उसकी आदतों के अनुसार वो ऑरा शेप लेता है। और आज विज्ञान कहता है कि आपकी बीमारी तय करने के लिए
कोई पैथोलॉजिक लेबोरेटरी तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑरा से तय होगा कि आप में ये कमी है, ऑरा से तय होगा इतने समय के बाद ये कमी आएगी, और ऑरा से तय होगा कि आप अगर इन 10 साल के अंदर इस प्रकार की हैबिट चेंज करें तो आपका ज्ञानमय कोष, प्राणमय कोष, अन्नमय कोष, प्रज्ञामय कोष ये सब परिवर्तित होगा और आप उससे बच सकते हैं। मित्रों, योग का विज्ञान इतना साइंटिफिकली अब स्वीकृत हो रहा है। जब यह स्वीकृत हो रहा है तब उसको वैज्ञानिक रूप में स्वीकार करके हम जीवन का हिस्सा कैसे बनाएं, हमारे और योग के बीच अद्वैत न रहे, हर हमारे जीवन की क्रिया प्रक्रिया स्वयं अपने आप में एक योग बन जाए। तो एक तो इस पहलू मेडिकल साइंस का एक नया पहलू खुलने वाला है, वो विज्ञान के स्वीकार कर लिया है।